क्या हो गया? इतना एक ही हो गया। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ओके, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स हैविंग, देखो ये चैप्टर है ना, इसमें से कंपलसरी 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। जो तुम्हारे जो भी कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं ना सेक्शन ए, उसमें लास्ट पार्ट हमेशा ये चैप्टर से आता है। ओके, और मोस्टली IUPAC नेमिंग ही आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ये वाला पार्ट समझो। रिएक्शन वाला पार्ट बहुत इजी है, वो तुम लोग इजीली कर सकते हो पढ़ के, सिर्फ उसका कुछ है ही नहीं पार्ट। जो भी IUPAC वाला पार्ट है वो एक बार समझ लिया ना, तो एक खाली तुम लोग मेथड समझ लो कैसे होता है। ओके, उसके लिए स्टार्टिंग से ध्यान दो। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आएगा। वैलेंसी कितना होगा फिर? 4। ओके, it will either take 4 electrons, donate 4 electrons, but it shares 4 electrons। ठीक है, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इट शेयर्स विथ अनदर एटम। ओके, अभी हाइड्रोकार्बन है तो सामने कौन होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो ऑपोजिट में हाइड्रोजन आएंगे, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके, तो इतना याद रखो, कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी 4 होती है। ईच कार्बन एटम विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अभी वो 4 बॉन्ड्स वो या तो किसी और कार्बन के साथ फॉर्म कर सकता है, जैसे ये ओके, या फिर वो एक कार्बन के साथ फॉर्म करेगा, बाकी हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा। ओके, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। ओके, एलोट्रोपिज्म बोलते हैं ये प्रॉपर्टी को, और इस प्रॉपर्टी से कार्बन वेरियस फॉर्म्स में आता है, डायमंड, ग्रेफाइट, वो सब। ओके, कार्बन का होता है, सल्फर का होता है, फॉस्फोरस का होता है। अभी देखो, इसमें हम एलोट्रोप्स वगैरह नहीं पढ़ रहे, वो तुम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो अभी हाइड्रोकार्बन्स पर आते हैं। देखो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जाने वाला तुम लोग के, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सब कुछ रेपिटेटिव है, हर एक पार्ट हर 2 पेज बाद रिपीट होगा। तुम लोग देखोगे ना, तुम लोग को समझेगा। तो हाइड्रोकार्बन्स मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है तो दूसरा क्या होगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या कि वो उसके बियॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट विल हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, मतलब जो भी हर एक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन विल बी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पता है ना? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ओके, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, बता दो। ठीक है, कार्बन और कोई भी एक कार्बन या कार्बन के 2 कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सब के सब सिंगल बॉन्ड्स हो गए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो क्या हो गए? सैचुरेटेड। अगर एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड तो वो अनसैचुरेटेड। सिंगल से ज़्यादा बॉन्ड मतलब? हाँ हाँ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हुआ तो सैचुरेटेड, कोई और भी बॉन्ड हुआ तो अनसैचुरेटेड। वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता। तो देखो, जो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले फैमिली है ना, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अभी उन पे बात चले, दे आर कॉल्ड एज एल्केन्स। अभी इधर से अच्छे से ध्यान दो,
ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाले दे आर कॉल्ड एज एल्कीन्स, ठीक है। देखो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले आर कॉल्ड एज एल्काइंस, ठीक है। ये पता है, सिर्फ सफिक्स चेंज हो रहा है, एन, इन और आइन, तो ये याद रखो, ये नेमिंग के टाइम काम आएगा, ओके। फिर तुम लोग को नंबर ऑफ कार्बन से उनके नाम पता है कि नहीं? कंपाउंड्स के नाम, जैसे अगर एक कार्बन होता है तो CH4 होता है, CH4 को क्या बोलते हो? मीथेन, ओके। फिर क्या आता है? इथेन, हाँ। फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। देखो मैथ्स के फिगर्स याद है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, हाँ। 5 साइड्स वाले पेंटागन होते हैं, 6 साइड्स वाले हेक्सागन होते हैं, तो ये हेक्सेन होता है। 7 हेप्टागन होता है, तो 7 में तो हेक्सा, अरे ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये ऑक्टेन, फिर नोनेन, और फिर आता है वो एक ऊपर नीचे है डेकेन। ठीक है। देखो अभी ये लास्ट में एन है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर हो गए, ओके। तुम लोग को सिर्फ सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, ये याद रहना ही चाहिए, ओके। क्या नहीं, पूरा डेकेन तक, ओके। इजी है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे याद करो, ओके। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो बताता हूँ एक, ओके। समझो मुझे ब्यूटेन बनाना है, ओके। ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। लास्ट में एन है ना, एन मतलब क्या बॉन्ड है? सब सिंगल बॉन्ड। तो मैं 4 कार्बन बनाऊंगा पहले, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड्स। याद रखो हर एक कार्बन फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स, टेट्रावैलेंसी। इसका एक बॉन्ड ऑलरेडी बन गया, तो कितने बॉन्ड बचे? 3। तो 1 2 3। इसका कितना बॉन्ड बने? 2। तो कितने बचे? इसका भी 2, इसके 3, इसका 3। तो सब जगह क्या आएगा? H, ठीक है। हाँ अभी इसका फॉर्मूला काउंट करो, क्या आएगा? C4, H कितना है? 10। यार फिर मार्क्स कम आते हो तो बोलते हैं तुम लोग। C4H10, अभी सिर्फ इधर C4H10, ओके। वैसे अभी समझो इथेन का करना है तो क्या आएगा? C, ठीक है। 3 बॉन्ड आएंगे, इधर भी 3 बॉन्ड आएंगे, करेक्ट। ये किसी को कंफ्यूजन है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, हाँ, ओके। CH3 बॉन्ड CH3, समझा ये? अभी मैं सेम प्रोपेन का लिखूंगा, समझो, ओके। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड आएंगे तो H3, इधर कितने आएंगे? 2। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा H2 बॉन्ड। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी जमता है वो करो। सुनो अभी, ये है नेम, ये है ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है,
C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8, करेक्ट। इसका क्या है? C2H6। ओके, अभी देखो मैंने कंटिन्यूस बनाए, करेक्ट। मीथेन मैंने इथेन बनाया, फिर प्रोपेन बनाया, फिर ब्यूटेन बनाया, मतलब ये 3 कार्बन, ये ब्यूटेन है ना, ये प्रोपेन है, ये इथेन है और ये ब्यूटेन है। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें सॉरी इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। ओके, अभी देखो जैसे ही मैं 2 से 3 आ रहा हूँ तो क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? कार्बन एक ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन 4 2 ज्यादा हो रहा है। 2 से 3 से 4 आ रहा हो तो हाइड्रोजन एक ज्यादा हो रहा है, कार्बन और 2 ज्यादा हो रहा है। कार्बन एक ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन 2 ज्यादा हो रहा है, उल्टा बोला। देखो CH3 है, यहाँ पर बीच में CH2 आया, करेक्ट। CH3 CH2 CH3, इधर भी सेम एक CH2 यूनिट ऐड हुआ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट मेंबर में जा रहा हूँ, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जाऊंगा, 5 से 6, तो क्या ऐड होते जाएगा हमेशा? CH2। नहीं समझा? देख, इथेन में CH3 है, ठीक है, 2 कार्बन वाला यूनिट है। जैसे ही मैं 3 कार्बन वाले में आ रहा हूँ तो ये CH2 ग्रुप ऐड हुआ है मेरा, CH3 सेम है। फिर 3 से मैं 4 कार्बन पे आ रहा हूँ तो इधर भी देख CH3 CH2, ये CH3 इधर, ये CH2 ऐड हो गया। तो हर एक, हाँ वही, जैसे ही मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जा रहा हूँ सिर्फ CH2 यूनिट ऐड हो रहा है। ओके ओके, CH2 यूनिट ऐड हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ रहा है? 14। किसी ने बोला ना 14? हाँ, कार्बन का कितना है? 12, और 2 हाइड्रोजन का 2, 14 यूनिट्स। ओके, तो देखो ये है ना एक होमोलॉगियस सीरीज है। होमोलॉगियस सीरीज, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ बताते बता रहा हूँ, आगे मैं फिर से बताऊंगा। देखो होमोलॉगस सीरीज, members of the homologous series are represented by a same general formula। अभी मैं इसके लिए एक जनरल फार्मूला निकालता हूँ। इसके लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+2। देखो अगर मैं N1 लेता हूँ तो मेरा फार्मूला क्या आएगा? C1H4, तो मीथेन का फार्मूला है CH4। C2 लिया तो फार्मूला क्या होगा? C2H6, इथेन हो गया। C3 लूंगा तो H, प्रोपेन हो गया। C4H क्या आएगा? ब्यूटेन हो गया। समझे? रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। हाँ, N इज अ वेरिएबल, इधर लिखा है ना, नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट पॉइंट, मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। सेकंड पॉइंट क्या है? दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। कोई भी होमोलॉगस सीरीज हो, ये एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका नाम है अल्केन। वैसे और भी है, ये भी एक होमोलॉगस सीरीज होगा, सबका मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हो गया, दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। थर्ड पॉइंट, दे डिफर बाय मास 14 यूनिट्स या डेल्टन्स। और फोर्थ पॉइंट होता है, their chemical and their physical properties show gradual increase। they have same chemical property, chemical property सेम होता है क्योंकि एक सीरीज का है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। ग्रेजुअल का मतलब क्या है? समझो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 50 है तो इसका 54 होगा, इसका 60, इसका 58 होगा, इसका 62 होगा, इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ती है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सिर्फ हल्का चेंज होगा। ओके, और इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये एक ग्रुप इंक्रीज होते जा रहा है इसलिए। ओके, समझो होमोलॉगस सीरीज क्या है? ओके,
तो अभी फिर से ये इस पे जाते हैं। अभी मैं एल्कीन्स पे आऊँ। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला देखो, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था? H2N प्लस 2, ठीक है। एल्केन से एल्किन में जाओगे ना, 2 कम कर दो, फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, और 2 कम कर दो तो एल्काइन हो जाएगा। CnHn, 2 कम करा है कि तूने इधर 2 डिवाइड किया है, 2 माइनस नहीं किया है। माइनस देखो, एल्केन्स का फॉर्मूला क्या था जनरल? ये, ठीक है। उसमें से 2 निकाल दिया, माइनस किया, तो क्या बचा? CnH2n, वो एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है। और 2 माइनस किया, मतलब मैं डायरेक्टली -2 लिख दिया, वो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो। जैसे मुझे प्रोपेन ड्रॉ करना है, प्रोपेन ना, तो मैं कैसे करूँगा? 3 कार्बन, ओके, प्रोपेन कर रहा हूँ मैं, प्रोपेन ही, सिंगल बॉन्ड, इसके 1 2 3 बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड बचे, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या है मेरा? C3H8, ये है प्रोपेन, ठीक है। अभी मैं प्रोपीन बनाता हूँ, ओके। प्रोपीन में क्या करना है? देखो, कार्बन कितने हैं? प्रोप है मतलब 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 कार्बन। अभी इन है तो कोई भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, कोई भी एक पेयर में, कोई भी एक, हाँ, ठीक है। अभी इसके कितने बॉन्ड हुए? 1 2 बॉन्ड हो गए, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके कितने बॉन्ड हुए? ध्यान से गिनो, 1 2 3, तो एक ही बचा। मैं नीचे बनाता हूँ, किधर भी बना सकता हूँ कुछ। इसके कितने बॉन्ड हुए? 1, तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या आया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझा? अभी मेरे को अल्काइन बनाना है, मतलब प्रोपाइन, प्रोपेन बनाया, प्रोपीन बनाया, अभी प्रोपाइन बनाते हैं। ठीक है, सेम फॉलो करूंगा मैं, 3 कार्बन। अभी क्या करूंगा, पर डिफरेंस क्या होगा? एक, हाँ, एक पेयर के बीच में मुझे ट्रिपल बॉन्ड डालना है, बाकी सिंगल बॉन्ड ही, ठीक है। इधर कितना एच आएगा? 1। इधर कितना आएगा? 1 भी नहीं, 1 2 3 4, दोनों साइड काउंट किया करो। इधर कितना आएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेक करो, ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है। C3 2 3 6 -2 4, C3H4, ओके, समझा? यही सबका होगा, ओके। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझा? एल्केन्स क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ, वो पार्ट ठीक है, हाँ, सिर्फ सैचुरेटेड याद रखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर compounds having carbon carbon single bonds. Unsaturated hydrocarbons are compounds having carbon carbon double और ट्रिपल बॉन्ड्स। वो सब मत लिखो, डबल और ट्रिपल लिखो बस, जाता है कुछ ज़्यादा, मोर देन डबल लिखने से 4 बॉन्ड कैसे होगा? देखो, 2 कार्बन के बीच में ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, है ना। एक कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4।
तो इसके साथ ही 4 बॉन्ड बनाता तो है पर वो कार्बाइड C3 होता है मेरे ख्याल से, है ना? ये नहीं होता है कंपाउंड। इतना समझा? हाँ सर। ठीक है, अभी क्या करोगे, इतना लिखोगे कि आगे लिखना तो है तुम्हें। नंबर देते हैं क्या क्वेश्चंस में या फिर खुद से लेते देखो ये एकदम बेसिक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके आगे डिफिकल्टी बढ़ेगा, ये लेवल 1 है, ये समझाने के लिए। ठीक है? इधर से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट। इसमें और मॉडिफिकेशन अपग्रेड आएगा, मतलब क्या H निकलेगा, उसके जगह कोई और ग्रुप आएगा, ठीक है? बहुत इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इट्स वेरी इजी। H की जगह कोई और ग्रुप आएगा, फिर उसका नेम तुम लोग को लिखना है, बस उतना है और कुछ नहीं, ठीक है? क्वेश्चन था जो CN लिखा है वहाँ पे, N जो वेरिएबल है उसका नंबर देंगे या फिर खुद से वो। मैं बोला ना, तुम लोग को अगर बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटेन, सो यू शुड नो ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन आएगा, 4 कार्बन। सो योर N बिकम्स 4। ये तुम लोग को सीक्वेंस में मेमोराइज करना ही है, इरेज हो जाएगा। समझे? पॉज करो, बोल क्या बोल लिखने के लिए? नहीं रुको, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद लिखो और जाओ। 8 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ, फिर फटाक से वो तो हो जाएगा लिख के। मैंने थोड़ी अभी चालू किया जो 20 मिनट पढ़ा होगा, और 8 बजे तक पढ़ा होगा, फिर उसका लिखो, ठीक है? 8:15 तक लिख जाओगे तो लिख लोगे तुम लोग। देखो ये क्या है ना, मुझे एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ाना तुम लोग को, फिर तुम लोग का पूरा जम्बल्ड हो जाएगा। हाँ ठीक है, आता हूँ। चलो अभी ध्यान से देखो, ये सब है ना समझ के लो, मैं पहले बोला इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, कुछ इतना ही नहीं है। देखो अभी मुझे ना ब्यूटेन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा बोलो, कितने कार्बन बनाऊंगा? कार्बन कितने? 4। तुम्हारे रेफरेंस के लिए ना मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, तुम लोग को याद नहीं है ना? आवाज नहीं। बस अभी के लिए इतना बस है, ठीक है? मुझे क्या बनाना है? ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए कितने कार्बन हो गए? 4। कोई नहीं खाएगा। 4 कार्बन हो गए, ओके? अभी देखो इधर क्या है? H C4H10। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्यूटेन। अभी मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये मैं समझो, ये मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है? ये वैसे मूव नहीं होने वाला ना, वैसे भी ठीक है। इधर से H को निकाला, ये जो ग्रुप है वो मैंने इधर शिफ्ट किया, ये जाने दो, फिर से बना देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। सर कॉपी पेस्ट करके एकदम चीटिंग करते हैं। और जो H मैंने यहाँ से निकाला था ना, वो इस जगह पे लगा दिया, ठीक है? अभी बताओ कितने कार्बन है स्ट्रक्चर में? 4 कार्बन है, ओके? अभी देखो, पर ये एक कार्बन ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, ऐसे बोल सकते हैं।
फर्स्ट वाज द स्ट्रेट चेन, हाँ अभी इट इज इन ब्रांचिंग। जब भी एक कार्बन सिंगल ब्रांचिंग में प्रेजेंट होगा ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग नहीं होता। ब्रांचिंग नहीं समझा, ब्रांचिंग का मतलब नहीं समझा। देखो ब्रांचिंग का मतलब क्या है, देखो मैं इधर ब्यूटेन भी बना देता हूँ, ठीक है। ये होगा स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन, सब कुछ स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या है कि मैं कार्बन को नंबर कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को नंबर करता हूँ, तो मेरे सभी कार्बन वो सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इस स्ट्रक्चर में वैसा करूँ नंबर, तो देखो या तो मैं इधर से स्टार्ट करके 1 2 3 कर सकता हूँ, या तो इधर से स्टार्ट करके 1 2 3। ये वाला छूट रहा है ना, तो ये वाला कार्बन ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए। जब भी, अभी सुनो, जब भी एक सिंगल कार्बन ब्रांचिंग में होता है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। क्या हो जाता है? आइसोटोप सुना है? आइसोटोप्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, एक चीज सेम होता है, एक चीज डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज से फिजिकल प्रॉपर्टीज से। वैसे इनमें क्या सेम है क्या डिफरेंट है, बताओ मुझे। इनमें क्या सेम है और क्या डिफरेंट है? सेम क्या चीज़ है और डिफरेंट क्या चीज़ है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हो? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं, प्रॉपर्टीज तो दिख ही नहीं रहे हैं ना तुम लोग को इधर, प्रॉपर्टीज नहीं, जो दिख रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? हाँ, तो क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। इसका भी क्या है? C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओके, पर डिफरेंट क्या है? काउंटिंग। क्या बोलते क्या ऐसे? मैंने बोला ना, ये क्या बना रहे हैं हम, ये जो बना है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, सो अगर मैं बोलूं these are compounds having same molecular formula but different structural formula, they are called as isomers or the isomers, ठीक है। और the property they show is called as isomerism। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं वो आइसोमेरिज्म है, समझे। अभी इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल है ब्यूटेन में? क्या मैं किसी और वे में इसको लिख सकता हूँ कि वो अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? क्या मैं ब्यूटेन को कोई और, जैसे मैं ब्यूटेन को ये दो वे में लिख के बताया, उसमें लिखा था लास्ट टाइम में, वैसे लिख सर आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, सीधा सी सी सी। नहीं, मुझे बस ऐसे, अगर मैं सीधा लिखता हूँ, ठीक है चलो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 सी स्ट्रेट है ना, और 1 सी ब्रांच, वैसे 1 सी इधर, ठीक है, तो भी मेरे स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन आए और सेकंड वाले पे ब्रांचिंग आया, तो ये और ये सेम है। अगर मैं ये एक और कार्बन ये साइड में डालूं, ये अभी ध्यान दो इथेन ने जैसे बोला है, क्या बोला था कि ये कार्बन इधर ना, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ ना, ब्रांच लास्ट में नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या ये ब्रांच है? ब्रांच लास्ट में नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो मैं इसे कंटिन्यूस नंबर करता हूँ 1, फर्स्ट में हो सकता तो ये 4 हो रहा है, ये सेम ही है, सिर्फ मैंने इसे टिल्ट करके लिखा है और कुछ नहीं, तो ये और ये सेम है। तो
फर्स्ट में हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि ब्रांच जो है ना वो लास्ट कार्बन पे नहीं होगा। अरे लास्ट और फर्स्ट तो सेम ही हो गया ना। मतलब सी तो और कुछ पॉसिबल ये फर्स्ट में मतलब क्या है, ये इसमें क्या डिफरेंट हो गया, इसमें 1 2 3 4 हो रहा है ना। अच्छा मतलब एक लाइन में नहीं आना हाँ। है, पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आना चाहिए, तो वो ब्रांचिंग होता है। मतलब अगर उधर हम ट्राई करेंगे 1 2 3 का तो 3 पे अटक जाएंगे। कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ इधर हम 3 पे अटक रही है, एक नंबर नहीं हो रहा है, तो ये ब्रांच हो गया। समझे? ओके। अभी मुझे बताओ पेंटेन अगर मैं बनाऊँ 5 कार्बन्स, मैं ब्रांच में था। दो ब्रांच हो गए। 5 कार्बन्स में अगर बनाऊँ सब ब्रांच पेंटेन, मेथड में और हमें नॉर्मल बनाने में क्या डिफरेंस होगा? दो बना तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है। फर्क क्या है? अगर मैं समझो एक ये ना मेडिसिन वगैरह में यूज़ होते हैं ये सब कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, मेडिसिन परफ्यूम्स वगैरह वगैरह। समझो अगर ये स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन, हमेशा याद रखो स्ट्रेट चेन वाले के आगे एन होता है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम। अभी मैं तुम लोगों को कॉमन नेम ये सब बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो, कॉमन नेम में अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो आगे एन आता है, एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। ओके। और अगर सिंगल ब्रांचिंग हो तो क्या आता है, आइसोब्यूटेन। इतना समझो। हाँ क्यों क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। अगर समझो ये मैं मेडिसिन में डालता हूँ एन ब्यूटेन, और ये अगर मेरा हेडेक क्योर कर रहा है, उसके जगह अगर मैंने गलती से ये आइसोब्यूटेन डाल दिया, तो हो सकता है वो मेरा हेडेक क्योर करने के बजाय मुझे कोई और डिजीज़ दे दे। पूरा का पूरा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाता है। ये दोनों का सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बाकी पूरे प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अलग और कुछ भी सेम नहीं है। हाँ समझे, ऐसा है, कुछ भी सेम नहीं है। बाकी इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा, वो सब भी अलग होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शायद सेम, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे अलग हो गए। ओके, पर दोनों ऑर्गेनिक दोनों ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ओके, ये समझा? ओके। हाँ अभी पेंटेन पे आता है। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? बहुत नहीं बनेंगे, मैं बता के बता दूंगा। एक काउंटेबल 5 से कम है, सोचो कितने बनेंगे। हम्म इसका नाम क्या आएगा? स्ट्रेट है तो आगे क्या आएगा? एन पेंटिंग। एन पेंटेन। ठीक है, अच्छा हाँ एन ये इसका कॉमन नेम है। हाँ? इतना है देखो। ब्रांच बाकी में देखो दो नेमिंग मेथड है, एक है कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। कॉमन नेम या ट्राइबल नेम जो मार्केट में अवेलेबल है या फिर जनरली जो लोग बोलते हैं वो है। और फिर एक आता है IUPAC नेम। IUPAC क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इन्होंने ये सभी स्ट्रक्चर्स को नेमिंग करने का एक मेथड और एक पैटर्न दिया है। उससे हर एक स्ट्रक्चर को सिर्फ एक ही नाम आएगा। मतलब मैं अगर एक नाम दूँ, वो लिखूँ, तो उससे सिर्फ एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा, बाकी कुछ नहीं। मैं वो बताता हूँ क्यों। अभी डाउट मतलब अगर मैं आइसोपेंटेन बोलूँ, ठीक है, तुम लोग को अगर मैं बोला कि आइसोपेंटेन बनाओ, तो कोई ऐसे बनाएगा। आइसोपेंटेन मतलब क्या? कितने कार्बन ब्रांचिंग में? एक कार्बन। कोई किसी ने ब्रांच इधर बनाया, ठीक है, दो ब्रांच हो सकते हाँ हो सकते ना। आइसोपेंटेन का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हैं। एक और नहीं एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इधर बनाऊँ तो भी वो सेकंड कार्बन पर ही हो रहा है। ओके, लेकिन आइसोपेंटेन में दो ब्रांच नहीं हो सकते ना। हो सकते हैं। अगर जैसे अभी यहाँ पे 3 C और फिर हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो एक ऊपर और नीचे दोनों नीचे भी कर सकते हैं। हाँ तो फिर क्या है बे? दो नीचे नहीं, दो नीचे मतलब सेम ही होता है। वो होता क्या है,
सेकंड कार्बन पे मेरे 2 कार्बन अटैच्ड है, एक्चुअल में देखा जाए तो 4 कार्बन अटैच्ड है, करेक्ट, 1 2 3 4 ऐसे, ओके। तो ये डबल ब्रांचिंग है, बीच का काउंट नहीं करना। डबल ब्रांचिंग को बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन, ठीक है, ये समझा। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, केमिकल फॉर्मूला, हाँ केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, ओके। ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, ये है नियो पेंटेन, ओके। जब दो तो branch पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स, हाँ 2 ब्रांच होते हैं तो नियो वर्ड आता है, ओके, ये समझा। अभी मैं वो कॉमन नेम और IUPAC नेम का बताता हूँ कि क्या नीड है वगैरह वगैरह, कि IUPAC वालों ने एक मेथड क्यों निकाला, ठीक है। अभी हेक्सेन अगर मैंने बनाया, मुझे आइसो हेक्सेन चाहिए, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 6, तो मैंने 6 कार्बन बनाए, 5 बनाया। अभी समझो मैं इनको नंबर कर देता हूँ तो क्लैरिटी आएगा। अभी आइसो हेक्सेन में बना रहा हूँ, तो मैंने तुम लोग को अगर आइसो हेक्सेन बोला तो समझो कोई स्टूडेंट ने सेकंड कार्बन पे ब्रांच डाला, किसी ने इसमें से 2 3 या 4 पे ब्रांच कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना, इसमें से 2 3 किसी ने थर्ड पे डाला, नहीं सिर्फ 2 और 3 पे हो गए, 4 पे हो गया तो इट इज सेम एज 2, सिर्फ मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ, समझे ना। अगर मैं इसको 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, हाँ तो 3 तो वैसे भी 3 रहेगा। हाँ तो, बीच का change तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है ना स्ट्रक्चर, या तो मैं इधर ब्रांच डालूंगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इधर ब्रांच डालूंगा तो भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये चेंज है। इधर से थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग है, इधर से सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी अलग है। तो समझे आइसोपेंटेन वाले क्या एक ही स्ट्रक्चर अवेलेबल है, हाँ, 2 है ना, आइसोपेंटेन के 2 पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट, सिंगल ब्रांचिंग वाले पेंटेन के 2, हेक्सेन के 2 पॉसिबिलिटीज है, सॉरी हेक्सेन 6 कार्बन, इसीलिए IUPAC आया, ओके। IUPAC ने फिर उनका एक मेथड निकाला और उसमें नेमिंग डाला, ओके, ये सब समझा। IUPAC नेमिंग हम थोड़ा बाद में स्टार्ट करें, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बाकी है। साइक्लिक क्या होता है, तो एवरी कार्बन इज कनेक्टेड इन अ सर्कुलर स्ट्रक्चर या कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूँ कि साइक्लोहेक्सेन बनाना है, हेक्सेन में कितने कार्बन आएंगे, 6, तो 6 कार्बन मैंने बनाए ऐसे साइक्लिक वे में, हर एक कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड होगा, मतलब ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर एक के कितने बॉन्ड फ्री है, 1 2 2 2 हाँ 2 ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली 2 कार्बन्स, टू 2 हाइड्रोजन्स, ऐसा बना सकते हैं। कोई भी शेप से बना सकते हो। नहीं अगर तुम लोग को बोला है कि साइक्लोहेक्सेन बनाओ तो ये आएगा, वो तो साइकिल में है। हाँ। अभी इतना याद रखो, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन आर नॉट आइसोमर्स। एक मिनट, आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, जैसे ये सब एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सबका फार्मूला सेम है, मतलब सब क्या है C3H10 है सब लोग, पर सबका स्ट्रक्चर अलग है ना, ओके। वैसे इनका नहीं है। अभी साइक्लोहेक्सेन में गिनो कितने कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें C6, हर एक के साथ H2 है तो H12 है, ध्यान से, हर एक कार्बन के साथ H 2 H है ना, देखो ना, हेक्सेन का क्या है? ये C6H12 है, ये कंफर्म हुआ, 6 कार्बन है, हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन है तो C6H12 होगा। अभी हम अगर ये गिने, ये हेक्सेन ही है, ठीक है, ये भी C6H12 है। नहीं ना, नहीं, ये C6H14 ये C6H14 है,
डायमंड तो है। क्यों डिफरेंट? देखना, इसके 3 है, अच्छा वो आप नीचे भी गिन इसके भी 3 है। अरे हाँ, 6 कार्बन होने चाहिए ना, स्ट्रेट में बना देते हैं। 6 कार्बन हो गए ना, 3 2 2 2 2 3, मिडल वाले के 2 2 है, कॉर्नर्स के 3 है ना। हाँ, तो ये क्या आ रहा है? तो ये हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो में क्यों 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाते हैं? क्योंकि देखो तुम लोग क्या करो, ये कार्बन को इस कार्बन से अटैच करो, समझे? तो इसका ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गया, इसलिए 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। इन दोनों में सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बाकी दीज आर नॉट आइसोमर्स। तो तुम लोग को कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट बोला सिर्फ। नेमिंग में इसका साइक्लो आएगा, साइक्लो हेक्सेन आएगा, तो ये आएगा। सिर्फ हेक्सेन तो स्ट्रेट चेन, एन हेक्सेन या हेक्सेन लिखा होगा तो स्ट्रेट चेन। अगर वर्ड आइसो आया मतलब एक कार्बन ब्रांचिंग में, ठीक है। नियो आया तो 2 ब्रांच में, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ही आईयूपीएसी है। अभी आईयूपीएसी में जाते हैं। आईयूपीएसी के पहले मुझे तुम लोग को फंक्शनल ग्रुप पढ़ाना पड़ेगा। अभी फंक्शनल ग्रुप का टेबल लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं अभी का, क्योंकि फिर वो क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत बिल्डअप हो जाएगा, तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा। 2 मिनट में हो जाएगा। देखो, फंक्शनल ग्रुप्स इजी। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप्स आर atoms or groups of atoms which are replaced by H in these structures। उससे क्या होगा, उनका पूरा का पूरा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दो। हैलोजन्स, मैं हैलोजन्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अल्कोहल्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, फिर एल्डिहाइड, फिर इसके बाद आता है कीटोन, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर आता है ईथर, फिर आता है एस्टर, फिर आता है अमाइंस। अभी नेमिंग के लिए देखो, तुम लोग को एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच इज द ग्रुप, एस्टर ग्रुप वगैरह वगैरह, पर नेमिंग जो आईयूपीएसी नेमिंग है ना, उसमें क्वेश्चन सिर्फ इधर से ही आएंगे। और एक ये अमाइंस का आया तो आया, ये दोनों का नेमिंग नहीं आता है, मतलब ये दोनों का नेमिंग पे क्वेश्चंस नहीं आते तुम लोग को। अदरवाइज सिर्फ तुम, हाँ ये सारे नाम याद रखने हैं। अरे नाम ही नहीं, और बहुत कुछ याद रखना है इनका, ठीक है। हेलोजन्स मतलब क्या, देखो Cl Br I F, ये तुम लोग को पता है, ओके। अल्कोहल का क्या ग्रुप होता है, OH। अगर कोई भी स्ट्रक्चर में OH साथ में दिखा, सिर्फ OH H के जगह, तो वो अल्कोहल है, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्या है, मीथेन, करेक्ट। अभी मैं इसका एक H निकाल दूं और एक OH डालूंगा, तो ये मीथेनॉल बन जाएगा। सारे OH नहीं होते, इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसिड, मिथाइल अल्कोहल यही है, यही मिथाइल अल्कोहल है, वो उस पे आते हैं। अभी सिर्फ ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, नेमिंग पे जाने दो। बता दो अरे बहुत इजी है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, बिलीव मी इजी, ठीक है। क्या सिर्फ ग्रुप और उसका ये बता रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और कुछ नहीं। एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड ऐसा होता है,
कार्बन होगा, उसके ऊपर डबल बॉन्ड में O होगा और फिर इस साइड H होगा। इस साइड जो बॉन्ड फ्री है ना, वहां पर या तो कार्बन आएगा या फिर हाइड्रोजन, मोस्टली कार्बन आएगा। ओके, समझे? ये एल्डिहाइड है। कीटोन में क्या होगा, ये H निकल जाएगा, क्या बचेगा? बस इतना, ये कीटोन हो जाएगा। मतलब C डबल बॉन्ड हो, बाकी दोनों साइड फ्री, मतलब इधर कोई एक कार्बन आएगा, इधर कोई एक कार्बन आएगा, ऐसा। नहीं कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, देखो ये सेम रहेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इधर OH। तुम लोग को एसिडिक एसिड का फॉर्मूला पता है? तो जो लिखते हो ना CH3COOH, ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज आल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड इज द कॉमन नेम जो वो मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, द केमिकल नेम और IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। वो क्यों आता है इथेनोइक एसिड, देखो दो है उसमें, कार्बन कितने हैं इसमें? दो, तो इथ आ गया, इथेन आ गया, ठीक है। और ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप जब भी आता है ना, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सफिक्स मतलब वर्ड के एंड में ओइक एसिड आता है। वो सब में बता होगा, वो सब आज के इसमें नहीं, आज सिर्फ मैं ग्रुप्स और उनका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। क्या बॉन्डिंग ऐसे होती है उनमें, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O होता है। एक ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ एक और इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है H के साथ। देखो ईथर में ध्यान दो, ईथर में ना ये ईथर है बस, O, इस बाजू भी कार्बन का कुछ होगा, इस बाजू भी कार्बन का कुछ होगा, ठीक है। ये एस्टर है, एस्टर का क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, C डबल बॉन्ड O, बस एस्टर, ठीक है। अमाइंस, अमाइन से कौन सा कंपाउंड याद आता है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमाइन से, अभी NH3 एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें कोई भी बॉन्ड फ्री है क्या? नहीं, तो ये अटैच होगा? नहीं होगा ना। अभी मुझे अटैच करना है तो क्या होगा? NH2, ये हो जाता है अमाइन, अमाइन ग्रुप। NH2 को ही अमाइन बोलते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ अमाइन होता है, बस वही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी लिख के लो, ठीक है। recording